प्यारे बच्चों नमस्ते। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 13 के पार्ट 5 शुरू करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में, घन और घनाभ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कोन कहते हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि ये शंकु का परिभाषा होता क्या है, कि आखिरकार गणितीय रूप में उसका परिभाषा क्या होता है। शंकु जो होता है ना, एक जो हम लोग कुल्फी खाते हैं ना, हम लोग मार्केट जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, क्रीम इस तरह से कुछ होता है ना, और उसमें क्रीम भरा जाता है, ठूस ठूस के दुकानदार क्रीम भर देता है। तो वही होता है कुल्फी, जो ऑरेंज कलर का होता है। अधिकतर आपको ऑरेंज में देखने को मिलेगा, ऑरेंज है ना, वही होता है शंकु। उस प्रकार के ठोस आकृति को शंकु बोलते हैं, यानी कोन। तो ये देखते हैं इसका परिभाषा क्या है, कि जब एक समकोण आकार के कागज के सतह को, जरूरी नहीं कि समकोण ही है, वो समकोण भी नहीं हो सकता है, बल्कि किसी भी कोण में हो सकता है, ठीक है। कागज के सतह को उसकी किसी एक भुजा के परिध घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस को शंकु कहते हैं। अब किसी भी कागज को देखिएगा, अब दुकानदार जो है, जहाँ हम लोग चार्ट लेते हैं, वो दुकानदार एक कागज को इस तरह से मोड़ता है कि वो शंकु आकार का ले लेता है। तो जस्ट लाइक वही है हम लोग का शंकु, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शंकु का फिगर हमने ड्रॉ किया है, यानी बनाया है। शंकु में देखिए, उसका जो होता है ना, एक सतह वृत्ताकार होता है, जो गोल कर्व होता है वो वृत्ताकार होता है, और एक सतह कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, और उसका जो नुकीला भाग होता है, ठीक है, उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। और ये होता है इसकी ऊंचाई। स्ट्रेट जो हम लोग मापते हैं वो है उसकी डेप्थ, यानी ऊंचाई, गहराई भी बोल सकते हैं। और इसका जो तिरछा ऊंचाई होता है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। हम लोग इसको L से सूचित करते हैं, ऊंचाई को H से, और आधार की तिरछा को R से, ठीक है। तो यदि शंकु की आधार की त्रिज्या R ले लिए, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है, और तिर्यक ऊंचाई L ले लिए, छोटा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, तब क्या होगा देखिए। तो शंकु का जो आधार है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्ताकार का है तो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और शंकु की परिधि वृत्त का परिधि होगा, तो 2 पाई आर होगा। अब आते हैं उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र का मतलब क्या होता है? अच्छा, वक्र का मतलब पहले भी हम बताए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 में वक्र और CSA और TSA का मीनिंग बताए थे। इस वीडियो में भी बता देता हूँ आपको, ताकि तकलीफ ना हो। तो क्या होता है वक्र का मतलब? आधार और छत को छोड़ के, यानी निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा को छोड़ के। तो इस शंकु में ऊपरी हिस्सा में तो कोई सतह है नहीं, एक बिंदु पे टिका हुआ है, ठीक है। तो यही निचला हिस्सा जो वृत्ताकार है, वो हिस्सा को छोड़ के बाकी बचे जो सतह है, उसका पृष्ठ है, वो होता है उसका वक्र, यानी CSA जिसको बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है? पाई आर L, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। जहाँ L क्या होता है, L का मान हम लोग कैसे निकालते हैं? √r² प्लस h²। जस्ट ये समकोण का जो पाइथागोरस नियम होता है, पाइथागोरस नियम से, जस्ट ये पाइथागोरस नियम से हम लोग ये L का मान निकालते हैं, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर L, ठीक है। अब आते हैं शंकु का TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया, ये भी आप जानते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
तो ये एक शंकु है। इसका पहले आप ये देखिए कि इसके टोटल कितने पृष्ठ है। तो एक तो जो घुमा हुआ कर्व है, दूसरा ये वृत्ताकार, तो इसका सतह हो गया। इसका घुमा हुआ कर्व जो है उसका क्षेत्रफल है पाई आर एल, जिसको हम लोग वक्र बोलते हैं, और इसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, इस शंकु का। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों क्षेत्र यानी दोनों ये जो मान है दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर, तो हम लोग निकाल लेंगे पाई आर, बचा क्या, एल प्लस आर। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर गुना एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, इसके मदद से हम लोग बहुत सारा सवाल को बनाएंगे। अब आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ऐसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, या आप भी कर सकते हैं, कि बेलन का आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन का 1/3 होता है। यानी बेलन का आयतन अगर 12 मीटर क्यूब है तो शंकु का आयतन क्या होगा, इसका 1/3 यानी 4 मीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका 1/3 होता है शंकु का आयतन, यानी 1/3। इसको 3 भाग कर देंगे, वो तीसरा भाग शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे में अगला टॉपिक हम लोग का है अर्धगोला, यानी गोला का आधा को बोलते हैं हम लोग अर्धगोला। जब एक फुटबॉल या बॉल को काट देते हैं, अब देखिएगा, आप अगर कभी क्रिकेट खेले हैं तो टेनिस बॉल से अगर खेले हैं तो कभी कभी जब बॉल फट जाता है तो बॉल 2 हिस्सों में बट जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, 2 टुकड़ों में बट जाता है, तो समझ लीजिए कि वही अर्धगोला है। ठीक है, तो गोला और अर्धगोला में कोई अंतर नहीं, सिर्फ आधा पूरा का अंतर है। तो अगर अर्धगोले का त्रिज्या अगर r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहले एक अर्धगोला को हम लोग समझते हैं, उसके बाद ही इसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो ये था पूरा गोला जिसका केंद्र मान लेते यहाँ है और इसकी त्रिज्या r है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता था 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन होता था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अर्धगोले की। तो अर्धगोला क्या है, इसका आधा यानी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया अर्धगोला और इसकी त्रिज्या है r। अब इस अर्धगोला में क्या है कि जब ये कटा, इसको काटेंगे मतलब आधा करेंगे, तो एक पृष्ठ तो ये है चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर, और एक पृष्ठ है ये। इसमें 2 सतह है, एक ये है वृत्ताकार का जिसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और ये है इसका आधा वाला क्षेत्र। तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस अर्धगोले का टी ऐसे क्या हो जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक सतह ये है पाई आर स्क्वायर और एक सतह ये 2 पाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वक्र तो इसका आधा ही होगा, वक्र क्या होगा, सी ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वक्र और संपूर्ण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो जस्ट इसका आधा।
ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 4/3 गुना 2 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग इन सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्लास 10th 9th के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है।